मर्सिडीज बेंज की लेजेंडरी जी क्लास यानी कि जी वैगन। दो ट्रिम्स में आपको मिल जाती है गाइज। ये जो है G63 AMG विच इज़ पेट्रोल एंड इट इज़ अ परफॉर्मेंस व्हीकल। साथ में सेकंड ट्रिम है यहाँ पे 350D 4MATIC जो है डीजल, और 4MATIC मीन्स 4 व्हील ड्राइव। G63 AMG एंड 350D दोनों ही आपको 4MATIC यानी कि 4 व्हील ड्राइव के सिस्टम के साथ मिलेगी। एंड गाइज इट्स अ वेरी कैपेबल व्हीकल। कोई भी टेरेन ये हैंडल कर सकती है, स्नो, मड, सैंड, किसी भी टाइप की आप ऑफ रोड कर सकते हैं। हार्डेस्ट ऑफ रोड ये व्हीकल हैंडल कर सकती है विद ईज़। ये बहुत ही कैपेबल दी गई है, बहुत ही रगेड बिल्टअप है ये व्हीकल। और आज हम शेयर करने वाले हैं जी वैगन 350D का डिटेल्ड वॉक अराउंड रिव्यू। यहाँ पे हम हर एक फीचर के बारे में बात करने वाले हैं बहुत ही इन डेप्थ तरीके से। सो अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं गाइस, कंसीडर सब्सक्राइबिंग एंड क्लिकिंग द बेल आइकन। और ये है जी वैगन का फ्रंट फेशिया विच इज़ वेरी बुच एंड वेरी बोल्ड लुकिंग। सो यहाँ पे राइट ऑफ फ्रंट आपको मर्सिडीज बेंज की बैजिंग मिल जाती है। यहाँ पे मर्सिडीज का लोगो मिल जाएगा। फ्रंट में कैमरा अवेलेबल है। दिस इज़ ग्लॉस ब्लैक ग्रिल। एंड जो ओवरऑल कार का जो डिज़ाइन बना गया आप देख सकते हैं, बहुत ही सॉलिडली बिल्टअप कार लगती है। साथ में यहाँ पे जो कर्व्स एंड ब्रिजेस दी गई है दे आर वेरी वेरी शार्प। यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर्स मिलेंगे दोनों साइड। साथ में दीज आर LED हेड लैम्प। सो बेसिकली यहाँ पे आपको हाई परफॉर्मेंस LED हेडलैम्प मिल जाते हैं विद LED डेटम रनिंग लाइट्स। अडेप्टिव हेडलैम्प दिए गए हैं एंड ये बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्क करते हैं। सो जब आप कार को स्टार्ट करते हैं देयर इज़ अ वेरी कूल ट्रिक। सो बेसिकली ये जो हेडलैम्प है, जो आगे आने वाली रोड्स होती हैं, जो आगे आने वाली कार्स होती है, कोई पर्सन आगे आ रहा है, उन सब कंडीशंस को ये एनालाइज करता है, उन सबको ये स्कैन करता है। उस हिसाब से जो हेडलैम्प है वो एडजस्ट हो जाते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन आ रहा है तो ये मेक श्योर करेगा कि अगर कोई कार आ रही है या कोई पर्सन आ रहा है तो मेक श्योर करेगा कि उसकी आइज़ में यहाँ पे लाइट ना जाए। सो इट इज़ दैट इंटेलिजेंट। यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प फंक्शन, फॉलो मी होम, लीड मी टू द व्हीकल फंक्शन, सारे फीचर्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। एंड देन यहाँ पे आपको इवन हेडलैम्प वॉशर भी मिल जाती है। सो इन केस आप यहाँ पे हार्डकोर ऑफ रोड करते हैं देन यू डोंट हैव टू वरी। यहाँ पे आप जो मड अगर हेडलैम्प पे आएगी तो ये वॉशर उसे क्लीन कर देगी। एंड यहाँ पे आपको बहुत ही बिग साइज़ की क्लैडिंग मिलती है। व्हील आर्च में बहुत ही बिग साइज़ की क्लैडिंग दी गई है। दिस इज़ रनिंग बोर्ड। यहाँ पे आपको मर्सिडीज बेंज का साइड स्टेप मिल जाता है। आप रियर में भी देख सकते हैं, बहुत ही बिग साइज़ के यहाँ पे क्लैडिंग अवेलेबल है। यहाँ पे भी आप कुछ स्टाइलिंग देख सकते हैं। सो ये है 20 इंचेस के मल्टी स्पोक अलॉय व्हील्स। अलॉय व्हील्स के भी आपको बहुत सारे दोस्तों ऑप्शन मिल जाते हैं। इंटीरियर थीम के भी आपको ऑप्शन मिलेंगे, अपॉल्स्ट्री के ऑप्शन मिल जाते हैं। देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस। सो दीज आर 20 इंचेस। सो यहाँ पे 275/50 सेक्शन टायर आपको मिल जाएगा एंड इट इज़ वेरी 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 ह्यूज। एंड आप यहाँ पे रियर टायर भी देख सकते हैं। दिस इज़ द रियर वन। सो यहाँ पे आपको 275/50 R20 सेक्शन टायर्स मिलते हैं। AMG की यहाँ पे बैजिंग दी गई है ऑन अलॉय व्हील्स। सो इट इज़ नॉट अ AMG वेरिएंट बट यहाँ पे आपको बैजिंग मिल जाती है। सो AMG अलॉय व्हील्स बेसिकली इंस्टॉल करे गए हैं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्टाइलिंग दी गई है। देन दीज आर रियर LED टेल लैम्प्स। यहाँ पे फ्रंट में आपको पार्किंग सेंसर मिलते हैं, रियर में पार्किंग सेंसर दिए गए हैं। एंड विंग मिरर्स देखेंगे, विंग मिरर्स के नीचे कैमरा दिए गए हैं। यहाँ पे आपको लाइट भी मिल जाती है। एंड फर्दरमोर यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे भी मल्टीपल सेंसर्स, कैमराज अवेलेबल है। एंड जी वैगन में यहाँ पे आपको 241 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। बहुत ही बिग साइज़ का अप्रोच एंगल दिया गया है, डिपार्चर एंगल दिया गया है एंड इट्स अ वेरी वेरी कैपेबल व्हीकल। और आप यहाँ पे देखेंगे लाइसेंस प्लेट की लाइट्स आपको यहाँ पे LEDs में मिलती है। देयर इज़ अ टोइंग हुक एज वेल। बिग साइज़ के यहाँ पे मड फ्लैप दिए गए हैं मर्सिडीज बेंज की बैजिंग के साथ। एंड दिस इज़ द स्पेयर टायर। सो स्पेयर टायर आपको यहाँ पे मिलता है। रियर में डिफॉगर अवेलेबल है, वाइपर आपको मिल जाता है। और यहाँ पे कंप्लीट लेदर यूज़ करा गया है जो कि अपॉल्स्ट्री से मैचिंग है। एंड दिस इज़ द बूट स्पेस। सो आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपको एक लैम्प मिल जाएगा। यहाँ पे 12 वोल्ट का एक सॉकेट अवेलेबल है। इधर देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक लैम्प मिल जाता है। यहाँ पे एक हुक दिया गया है। और आप इवन यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको डिफॉगर मिल जाएगा एंड यहाँ पे भी आपको डिफॉगर मिल जाता है। सो रियर में यहाँ पे जो 2 ग्लासेस हैं यहाँ पे आपको डिफॉगर मिल जाएगा। रियर ट्रे दी गई है दैट इज़ एडजस्टेबल। एंड फर्दरमोर आप देखेंगे बहुत ही वेल शेप यहाँ पे कार्गो एरिया मिलता है। यहाँ पे इवन बूट स्कफ प्लेट भी अवेलेबल है। सो कार्गो इन एंड आउट के टाइम यहाँ पे स्क्रैचेस नहीं होते। देयर आर लॉट ऑफ हुक्स ओवर हेयर देयर इज़ अ नेट। यहाँ पे आपको एक सबवूफर मिल जाता है। इवन आप यहाँ पे देखेंगे तो जो सेंटर सीट है उससे हम ये बूट भी एक्सेस कर सकते हैं। एंड देयर आर मल्टीपल थिंग्स जो कि आपको इस कार के साथ मिलेगी। सो देयर इज़ ओनर मैनुअल, फर्स्ट की, सेकेंड की, लाइसेंस प्लेट, स्क्रू, वारंटी बुकलेट, UMI केबल, लगेज नेट, SD कार्ड, एश ट्रे एंड सो ऑन। एंड बेसिकली जैसे आप राफ्टिंग के टाइम सेफ्टी इक्विपमेंट पहनते हैं तो वैसे ही यहाँ पे दी गई है ऑफ रोड में पहनने के लिए। सो दीज आर ऑल रिफ्लेक्टिव। एंड इसी के साथ यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपको फर्स्ट एड किट मिल जाती है।
and doors are also very heavily built up. It takes a lot of effort to close the doors even. And guys, अब बात करते हैं कुछ और टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के बारे में, परफॉर्मेंस के बारे में. एंड जी क्लास इज बिल्ट ऑन लैडर फ्रेम चैसी. यहाँ पे बहुत ही रोबस्ट मटेरियल यूज़ करे गए हैं. स्टील शीट आपको मिलती है विच इज़ 3.4 mm थिक. एंड जी वैगन में जी का मीनिंग होता है ग्लैंड वैगन विच इज़ अ टेरेन व्हीकल. एंड जी वैगन ओरिजिनली एक नॉर्मल टेरेन व्हीकल थी. लग्जरी वेरिएंट्स एंड लग्जरी फीचर बाद में ऐड करे गए यहाँ पर. ऑल्सो टिल डेट 4 लाख प्लस जी वैगन्स इन टोटल सेल आउट हो चुकी है विच इज़ क्वाइट क्रेजी. एंड गाइस G63 AMG लॉन्च हुई थी 1.46 CR की ऑन 19 अक्टूबर 2013 एंड G350D लॉन्च हुई थी एट 1.5 CR ऑन अक्टूबर 16, 2019. सो ये कार तभी लॉन्च करी गई थी. और जी वैगन के असेंबली प्लांट्स है ऑस्ट्रिया में, अल्जीरिया में एंड ग्रीस में. एंड इंडिया में जी वैगन आती है फ्रॉम ऑस्ट्रिया. और जी वैगन में आपको 3 years अनलिमिटेड किलोमीटर्स की वारंटी मिल जाती है विच कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 6 years. ऑल्सो G350D एंड G63 AMG का यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्लीट टेक्निकल स्पेसिफिकेशन कंपैरिजन. डायमेंशन आपको यहाँ पे सिमिलर मिलती है. कर वेट यहाँ पे G350D का है 2489 kg, ग्रॉस व्हीकल वेट 3150 kg, फ्यूल टैंक कैपेसिटी 100 लीटर्स, टर्निंग रेडियस 6.8 मीटर्स एंड बूट स्पेस 480 लीटर्स. So these are the safety and security features: 9 airbags, active brake assist, front rear parking sensors, then automatic headlamp, automatic wipers. आपको यहाँ पे सारी safety and security features से equipped मिलती है G350D and G63 AMG. And guys, G-Wagon is completely different vehicle. It is one of its kind. यहाँ पे ground breaking features available है which we will be talking about in some time. एंड अब बात करते हैं गाइज यहाँ पे इंजन ऑप्शंस के बारे में, परफॉर्मेंस के बारे में. एंड जी वैगन में आपको ऑटोडेमिंग IRVM भी मिल जाते हैं, ऑटोडेमिंग ORVMs भी अवेलेबल हैं. एंड दिस इज द इंजन. सो G63 AMG कंप्लीट एक परफॉर्मेंस व्हीकल है. यहाँ पे 4 लीटर ट्विन टर्बो V8 पेट्रोल इंजन मिलेगा विच इज़ 8 सिलेंडर, वेयर एज G350D हैज़ ओनली डीजल इंजन जो है 3 लीटर टर्बो चार्ज 6 सिलेंडर डीजल इंजन. और ये जनरेट करते हैं 282 bhp ऑफ पावर एंड 600 Nm ऑफ टॉर्क. 9 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स अवेलेबल है. माइलेज इज 9.35 kmpl. 0 to 100 इज इन जस्ट 7.4 seconds. सो यहाँ पे जी वैगन में आपको 8 कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं विच आर स्टैंडर्ड कलर्स. एंड यहाँ पे जी मैन्युफैक्चरर भी अवेलेबल है जो कि बेसिकली जी वैगन के लिए कस्टमाइजेशन है एट अ डिफरेंट प्राइस. सो यहाँ पे जी मैन्युफैक्चरर पेंट वर्क आप देख सकते हैं, मेटालिक पेंट वर्क एंड ब्राइट पेंट वर्क. साथ में यहाँ पे आपको मैंगो पेंट वर्क भी मिल जाता है, नॉन मेटालिक पेंट वर्क भी मिल जाते हैं. काफ़ी सारे कलर ऑप्शन अवेलेबल है. अपॉल्स्ट्री के ऑप्शन भी आपको मिल जाते हैं, इंटीरियर के ऑप्शन भी मिल जाते हैं. इवन अलॉय व्हील्स भी आप डिफरेंट यहाँ पे इंस्टॉल करवा सकते हैं. ऑल्सो जी मैन्युफैक्चरर के थ्रू यहाँ पे आप सेफ्टी फीचर्स डिफरेंट इंस्टॉल करवा सकते हैं. कार में 360 कैमरा, फायर एक्सटिंग्विशर, मसाजिंग सीट्स, कूल्ड सीट्स. एंड इसके हमने फेसबुक एक पोस्ट करी, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसमें हमने सब कुछ मेंशन करा अबाउट जी मैन्युफैक्चरर. साथ में स्लाइडिंग सनरूफ एंड एम्बिएंट लाइट विच है 64 कलर्स. सो यहाँ पे जी मैन्युफैक्चरर डिफरेंट प्राइस के साथ आता है. तो आप वो प्राइस पे करके, कॉस्ट पे करके आप डिफरेंट एसेसरीज एंड डिफरेंट इक्विपमेंट इंस्टॉल करवा सकते हैं अपनी जी वैगन में. और जी वैगन आप 350D लेते हैं तो उसका प्राइस है 1.89 CR. एंड अगर आप G63 AMG लेते हैं तो उसकी जो कॉस्ट है दैट इज़ 2.79 CR which is on road Delhi price. So let's just turn on this beast. एंड गाइस अब बात करते हैं स्पेस एंड कंफर्ट के बारे में. सो यू कैन एक्सेस द जी वैगन जी क्लास लाइक दिस. और यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा एडजस्टमेंट मिलती है सीट्स की. फ्रंट 2 सीट्स मसाजिंग दी गई है, कूल्ड आपको मिलती है, साथ में यहाँ पे हीटिंग सीट भी दी गई है. एंड अगर यहाँ पे हमें अंडर थाई सपोर्ट थोड़ा कम लग रहा है तो हम उसको भी एडजस्ट कर सकते हैं. सो वी कैन इंक्रीज द अंडर थाई. सो यहाँ पे कुशन एक्सटेंशन दिए गए हैं. एंड फ्रंट सीट्स आर सुप्रीमली कंफर्टेबल. जब आप यहाँ पे कार को ड्राइव करते हैं यू फील लाइक किंग ऑन द रोड. एंड दिस इज़ द कार जिसमें आपको मोस्ट कमांडिंग व्यू मिलता है. एंड ड्राइविंग दिस कार इज़ ऑल्सो सुपर ईजी. अब बात करते हैं रियर सीट्स के बारे में.
So these are the rear seats. So बहुत ही नाइसली स्कूप्ड आउट आपको फ्रंट सीट्स मिलती है एंड काफ़ी बढ़िया यहाँ पे लेग रूम दिया गया। आप हेड रूम देख सकते हैं, हेड रूम की भी यहाँ पे कोई भी कमी नहीं है। इवन 6'3" पर्सन विल बी ऑल्सो वेरी कंफर्टेबल। अंडर थाई सपोर्ट आपको बढ़िया मिलता है, बैक सपोर्ट काफ़ी बढ़िया दिया गया है। सो दी सीट्स आर रिक्लाइनेबल एज वेल, सो हम इसको रिक्लाइन भी कर सकते हैं एंड रियर सीट्स आपको हीटेड भी मिलती है। यहाँ पे सेंटर में एक आर्मरेस्ट दी गई है, रियर में आपको डेडिकेटेड AC वेंट मिलता है जिसका हम यहाँ पे टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हैं। एंड जैसे हम टेम्परेचर एडजस्ट करेंगे यू कैन सी, अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करें तो यहाँ पे रेड कलर की एम्बिएंट लाइट आती है। सो यहाँ पे जो अटेंशन टू डिटेल दी गई है दैट इज आउट ऑफ द वर्ल्ड। एंड फर्दरमोर यहाँ पे ग्लास एरिया आपको बहुत ही बिग साइज़ का मिलता है। सारी यहाँ पे जो विंडोज़ है बहुत ही बिग साइज़ की दी गई है। ये सीट्स पे बैठ के आपको ओवरऑल कैबिन का व्यू, आउटसाइड का व्यू बिल्कुल परफेक्ट मिलेगा। साथ में यहाँ पे आपको एक्सीलेंट साउंड इंसुलेशन मिलती है। यहाँ पे जो ग्लास दिया गया दैट इज़ वेरी थिक ग्लास एंड इट रियली शट्स ऑफ द वर्ल्ड फॉर यू। सो हार्डली कोई बाहर की जो नॉइज़ है वो अंदर कैबिन में एंटर करती है। इट इज़ दैट साइलेंट। सब चेक करते हैं इंटीरियर्स। सो दीज आर द कीज़, बहुत ही फाइन कीज़ आपको मिलती है, वेल पॉलिश्ड, लॉक एंड अनलॉक स्विच के साथ विद ग्लॉसी ब्लैक फिनिश। एंड देयर इज़ अ डिफरेंट फील व्हेन यू लॉक एंड अनलॉक दिस कार। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो वॉइस है लॉक एंड अनलॉक के टाइम ऑफ डोर हैंडल्स। सो कीज़ को हम यहाँ पे प्लेस कर देते हैं एंड वी हैव गॉट इंजन पुश स्टार्ट बटन। सो ये है डैशबोर्ड की लुक, बहुत ही फाइन क्वालिटी मटेरियल्स का यूज़ करके। इट इज़ एक्सट्रीमली प्रीमियम एंड स्पेक्टेकुलर लुकिंग कैबिन, स्पेशली विद दिस स्पोर्टी रेड लेदर सीट्स। एंड आप यहाँ पे एम्बिएंट लाइट देख सकते हैं। एम्बिएंट लाइट इज़ लुकिंग अमेजिंग इंडीड। ऑल 4 फुट वेल पे भी आपको यहाँ पे एम्बिएंट लाइट्स मिल जाती हैं। So this is the complete dashboard and these are headlamp controls over here. So यहाँ पे आपको headlamp controls मिल जाते हैं। इधर से जो cabin की हम illumination है उसको adjust कर सकते हैं। And this is for lane keep assist। आप यहाँ पे select करेंगे, वहाँ पे आपको indication मिल जाती है। Then यहाँ से हम parking sensors को on and off कर सकते हैं। और इसके ठीक नीचे यहाँ पे आपको मिलती है electronic parking brake and these are sporty alloy pedals। यहाँ पे मर्सिडीज़ बेंज की इल्यूमिनेटेड आपको सिल प्लेट मिलेगी एंड दिस इज़ द फ्रंट डोर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें बैजिंग भी मिलती है ऑफ जी वैगन। सो दिस इज़ द फ्रंट डोर विच इज़ अगेन अ काइंड ऑफ स्टेट ऑफ आर्ट। सो यहाँ पे मल्टीपल स्पीकर्स अवेलेबल है। एक आपको यहाँ पे स्पीकर मिलेगा, एक स्पीकर यहाँ पे दिया गया है। देन यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर मिलता है, इसके ठीक नीचे एक कर्टसी लैम्प दिया गया है। यहाँ पे बॉटल होल्डर एंड डोर पॉकेट एंड ऑल दीज मटेरियल्स आर ऑफ लेदर। सो यहाँ पे लेदर कंप्लीट यूज़ करा गया है, वो भी सॉफ्ट टच मटेरियल के साथ, विच फील्स अमेजिंग। एंड यहाँ पे आपको कंप्लीट रेड लेदर मिलेगा। दीज आर एम्बिएंट लाइट्स और ये है सीट्स के कंट्रोल। सो इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट आपको यहाँ पे सीट्स मिल जाती हैं। सो यहाँ पे इवन जो हेडरेस्ट है कार की हम उसको भी एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे 3 मेमोरी फंक्शन मिल जाते हैं। सो यू कैन सी एंड फर्दरमोर इवन यहाँ पे कुशन एक्सटेंशन भी दिया गया। सो दिस इज कुशन एक्सटेंशन टू इंक्रीज द अंडर थाई सपोर्ट। फर्दरमोर यहाँ से हम कार को लॉक कर सकते हैं, यहाँ से हम अनलॉक कर सकते हैं। यू कैन हियर द साउंड काइंड ऑफ गन फायर साउंड आपको मिल जाती है। एंड दिस इज़ फॉर कूलिंग, दिस इज़ फॉर हीटिंग। 3 लेवल आपको वेंटिलेशन मिलेगी इन बोथ द फ्रंट सीट्स एंड दीज आर कंट्रोल्स फॉर द पावर विंडो। बहुत ही नाइस यहाँ पे पॉलिश्ड एल्यूमिनियम फिनिश स्विचेस दिए गए हैं। लेट्स गेट इनसाइड। सो वी हैव गॉट पेडेस्ट्रियन साइड स्टेप एंड दिस इज़ द व्यू। जब आप कार को ड्राइव करेंगे कुछ ऐसा आपको यहाँ पे व्यू मिल जाता है। एंड इधर देखते हैं तो यहाँ पे सनवाइजर विद लैम्प, इधर भी आपको सनवाइजर मिलेगा विद लैम्प। एंड जो कार्पेटिंग दी गई है वो आपको कंप्लीट ब्लैक में मिलती है। और जो यहाँ पे रूफ दी गई है यानी कि हेडलाइनर वो भी आपको कंप्लीट ब्लैक मिलेगा। यहाँ पे सन रूफ भी अवेलेबल है
एंड दिस इज़ फ्रेमलेस ऑटो डिमिंग इनसाइड रियर व्यू मिरर। यहाँ पे आपको कुछ सेंसर्स मिल जाते हैं, रेंज सेंसर्स मिल जाएंगे, एंड देयर आर सम कंट्रोल्स ओवर हेयर एज वेल। यहाँ पे भी आपको एक स्पीकर मिलता है। सो यहाँ पे आपको सनरूफ कंट्रोल मिल जाता है। देन IRVM के नीचे 2 रीडिंग लैम्प्स अवेलेबल हैं और एक आपको यहाँ पे 3rd एम्बिएंट लाइट के लिए लैम्प मिल जाता है। सो बेसिकली यहाँ पे जो भी कंट्रोल्स दिए गए दे आर फॉर लैम्प्स। सो आप इसको प्रेस करेंगे तो लेफ्ट साइड वाला लैम्प ऑन हो जाता है, इसको प्रेस करेंगे तो राइट साइड वाला लैम्प ऑन हो जाएगा, एंड इसको प्रेस करते हैं तो ये लैम्प ओपन हो जाएगा, एंड इसको प्रेस करेंगे तो ये लैम्प ग्लो करेगा, एंड दीज लैम्प आर सुप्रीमली पावरफुल। और इसको प्रेस करेंगे तो जो रियर रीडिंग लैम्प है वो भी टर्न ऑन हो जाते हैं। एंड दिस इज SOS, एंड दिस इज Mercedes Me for calling. And furthermore guys, this is the steering wheel. So steering wheel is absolutely fantastic, बहुत ही fabulous आपको यहाँ पे steering wheel मिल जाता है। You can see all these brushed aluminium finish। जो लेफ्ट साइड कंट्रोल्स दिए गए हैं दैट इज फॉर दिस infotainment unit, and these are audio controls, Bluetooth calling controls, voice command controls। यहाँ पे आपको जो कंट्रोल्स मिलते हैं दैट इज फॉर दिस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, और इसके ठीक नीचे यहाँ पे क्रूज कंट्रोल दिए गए हैं। यू कैन सी द स्टीयरिंग व्हील। सो वी हैव गॉट इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील कॉलम, एंड दिस इज गियर सिलेक्टर। यहाँ पे वाइपर कंट्रोल्स मिल जाते हैं। स्टीयरिंग व्हील पे पेडल शिफ्टर्स भी अवेलेबल है। सो ये कंप्लीट एक सिंगल यूनिट दिया गया है विच लुक्स वेरी रिमार्केबल। बहुत ही हाई क्वालिटी मटेरियल्स का यहाँ पे यूज़ करा गया है। कंप्लीट आपको यहाँ पे भी लेदर मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्बन फाइबर फिनिश, यहाँ पे भी कंप्लीट कार्बन फाइबर फिनिश आपको मिल जाती है। एंड इंटीरियर्स के डिफरेंट ऑप्शंस भी यहाँ पे अवेलेबल है। अपॉल्स्ट्री के डिफरेंट ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, अलॉय व्हील्स के आपको डिफरेंट ऑप्शन मिल जाते हैं, एंड देयर आर सम वार्निंग्स जो कि यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। एंड फर्दरमोर यहाँ पे हम जो डिस्प्ले है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का वो हम चेंज कर सकते हैं। सो वी हैव गॉट स्पोर्ट डिस्प्ले, एंड इस हिसाब से यहाँ पे जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो भी कॉन्फ़िगर हो जाता है। देन क्लासिक, एंड देन वी हैव गॉट प्रोग्रेसिव। सो प्रोग्रेसिव ऑल्सो लुक्स रियली नाइस। और यहाँ पे आपको टेलीफोन सेटिंग मिल जाती है अगर आपका स्मार्टफोन कनेक्टेड है विद द सिस्टम। देन यहाँ पे आपको मीडिया मिल जाता है, जो भी आप सॉन्ग प्ले कर रहे होंगे यहाँ पे आपको उसका डिस्प्ले मिल जाएगा। आप सॉन्ग चेंज कर सकते हैं, वॉल्यूम एडजस्ट कर सकते हैं, रेडियो एंड नेविगेशन हमें यहाँ पे प्रॉपर डिस्प्ले ऑफर करती है। देन हमें यहाँ पे ट्रिप कंट्रोल्स मिल जाएंगे, डिस्टेंस टू एम्प्टी, एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, इंस्टेंट फ्यूल कंजम्पशन। यहाँ पे आपको इको डिस्प्लेज मिलते हैं। देन ट्रिप कंप्यूटर, किलोमीटर्स ड्रिवन, इंजन रनिंग टाइम, माइलेज एंड एवरेज स्पीड। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें जी मॉनिटर मिल जाता है, डेट एंड टाइम, नेविगेशन एंड इको डिस्प्लेस। सो बेसिकली यहाँ पे आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। देन दिस इज़ द इंफोटेनमेंट यूनिट। सो इंफोटेनमेंट को आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं या फिर आप कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ से। यहाँ पे आपको कंप्लीट कंट्रोलर मिलता है, सो इट इज़ ऑल्सो वेरी इजी टू यूज़। एंड देन यहाँ पे मीडिया, एंड देन यहाँ पे टेलीफोन सेटिंग्स, कनेक्ट ऐप। सो वी हैव गॉट एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो। यहाँ पे कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी भी मिलेगी जिससे आप कार को स्टार्ट कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। साथ में आपको व्हीकल इन्फॉर्मेशन एंड व्हीकल डेटा भी मिल जाता है। एंड नाउ दीज आर द सेटिंग्स। सो आपको फ्रंट सीट्स की सेटिंग मिल जाती है, ड्राइवर एंड को ड्राइवर। सो यहाँ पे आपको मसाज की सेटिंग मिलती है। वी हैव गॉट हॉट रिलैक्सिंग बैक, हॉट रिलैक्सिंग शोल्डर, एंड देन एक्टिवेटिंग मसाज, क्लासिक मसाज। आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पे मसाज होती है, वो डायरेक्टली यहाँ पे शो हो रहा है। वेव मसाज, मोबिलाइजिंग मसाज एंड सो ऑन। सो देयर आर वेरियस ऑप्शन। फ्रंट टू सीट्स आपको मसाज ऑप्शन ऑफर करती है, एंड डायनामिक सीट। सो यहाँ पे आप जो साइड बॉल्स्टर्स हैं उनको आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं डायनामिक लेवल। सो इट विल हेल्प यू वाइल ड्राइविंग द कार। यहाँ पे लंबर सपोर्ट एडजस्टमेंट मिल जाती है। आप एग्जैक्ट जो सीट्स का यहाँ पे कुशनिंग है यानी कि लंबर सपोर्ट है, आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। सो यू कैन सी, तो ये कंप्लीट यहाँ पे एडजस्ट हो जाता है जितना आप चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ ये पार्ट आगे आए तो ये पार्ट भी आगे हो जाएगा। सो दैट इज़ द लेवल ऑफ अटेंशन टू डिटेल मर्सिडीज बेंज ऑफर्स। सो हाँ, यहाँ पे कंप्लीट एडजस्टमेंट हो रही है। यू कैन सी साइड बाय साइड, एंड आई कैन फील दैट टू। सो इट्स ग्रेट।
एंड यहाँ पे आप साइड बॉल्स्टर्स भी एडजस्ट कर सकते हैं, सो यू कैन मेक देम टाइट ऑल्सो अप टू 10 लेवल, एंड इन सारी सेटिंग्स को आप रीसेट भी कर सकते हैं। देन वी हैव गॉट क्लाइमेट कंट्रोल सेटिंग्स, सो यहाँ पे 3 जोन फुली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम मिलता है, एंड यहाँ पे आप सिंक्रोनाइज भी कर सकते हैं सारे कंट्रोल्स को, आयोनाइजर भी अवेलेबल है। देन डायनामिक सिलेक्ट, सो यहाँ पे जो ड्राइव मोड मिलता है उसमें हम इंडिविजुअल कॉन्फ़िगरेशन भी कर सकते हैं, जिसमें हम इंडिविजुअली इन सबको सेट कर सकते हैं। सो आप चाहते हैं अगर जो इंजन है वो स्पोर्ट में रहे, इको में रहे, कंफर्ट में रहे, तो वो सिलेक्ट कर सकते हैं। सस्पेंशन, एंड यहाँ पे आप सस्पेंशन कंफर्ट में करेंगे तो उस हिसाब से जो सस्पेंशन है वो भी एडजस्ट हो जाएगा। हमें यहाँ पे एयर सस्पेंशन मिलता है, सेम गोज विद द स्टीयरिंग व्हील, एंड हमें यहाँ पे इको स्टार्ट स्टॉप भी मिलता है, तो उसको भी आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। एंड देन इंजन डेटा, सो दिस इज रियल टाइम पावर फिगर, रियल टाइम टॉर्क फिगर। सो यहाँ पे इंजन ऑयल टेम्परेचर एंड यहाँ पे बैटरी वोल्टेज भी आपको मिल जाती है। एंड दिस इज व्हीकल डेटा, सो यू कैन सी कंप्लीट यहाँ पे आपको एंगल शो करेगा हर एक एक्सल के। सो यहाँ पे ब्रेक ओवर एंगल भी शो होते हैं फ्रंट से, साइड से, यहाँ पे कंपास भी शो हो रहा है, एंड इवन हर एक जो टायर का एंगल है वो भी यहाँ पे डिस्प्ले होगा। सो यहाँ पे हम फ्रंट व्यू देख सकते हैं राइट फ्रॉम हेयर वाइल ऑफ रोडिंग। कैमरा के हर एक एंगल यहाँ पे डिस्प्ले होते हैं, एज यू कैन सी। हमें टॉप डाउन व्यू भी यहाँ पे मिलेगा। कंप्लीट 360 सराउंड कैमरा अवेलेबल है, विच इज़ वेरी गुड ऑल्सो फॉर ऑफ रोड पर्पज। एंड देन यहाँ पे आपको असिस्टेंस मिल जाती है, कैमरा एंड लेन की असिस्ट को आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं, अटेंशन असिस्ट एंड सो ऑन। एंड कंजम्पशन यहाँ पे आपको डेटा शो होगा अबाउट योर एवरेज लाइट सेटिंग। सो यहाँ पे हम एम्बिएंट लाइट को सेट कर सकते हैं। सो वी हैव गॉट मैनी एम्बिएंट लाइट ऑप्शन, मल्टी कलर एम्बिएंट लाइट ऑप्शन भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, एंड टोटल यहाँ पे 64 कलर एम्बिएंट लाइट अवेलेबल है। एंड यू कैन सी यहाँ पे इवन शो भी हो रहा है कलर कौन सा है, यानी कि 3 नंबर कलर एंड देन 9, 10, 11, सो दैट यू कैन रिमेंबर आपने लास्ट यहाँ पे कौन सा कलर सेट करा था। सो दैट इज़ द काइंड ऑफ अटेंशन टू डिटेल यहाँ पे जो आपको मिल जाती है। एंड इवन जो ब्राइटनेस एम्बिएंट लाइट की, रियर की, फ्रंट की, एंड इवन यहाँ पे जो डिस्प्ले की एम्बिएंट लाइट है उसकी ब्राइटनेस भी आप अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। एंड इंटेलिजेंट लाइट सिस्टम को भी आप यहाँ पे ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। हमें सराउंड लाइट मिल जाती है विंग मिरर के नीचे, उसको भी आप यहाँ पे ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। ऑल्सो विंग मिरर्स में यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे जो स्मॉल ग्लास दिया गया है इस साइड पे, दिस इज बेसिकली कॉन्वेक्स मिरर, जो कि आपको एक ब्लाइंड स्पॉट व्यू ऑफर करता है, यानी कि वाइडर व्यू ऑफर करेगा। एंड अगर आप यहाँ पे विंडोज़ देखते हैं, सो यू कैन सी द साइज ऑफ विंडोज़, आपको बहुत ही बिग साइज़ की विंडोज़ मिलती हैं। सो यहाँ पे आपको जो विंडो ग्लास मिलता है दैट इज़ वेरी ड्यूरेबल फर्स्टली, एंड सेकेंडली ये बहुत ही बढ़िया तरीके से कैबिन में इंसुलेशन करता है। यू फील वेरी इंसुलेटेड, हार्डली कोई साउंड जो है बाहर की वो कैबिन में अंदर एंटर करती है। और इसके अलावा एक्सटीरियर लाइट शट ऑफ, यानी कि फॉलो मी होम एंड लीड मी टू द व्हीकल फंक्शन आप चाहते हैं कितनी ड्यूरेशन का, वो भी यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। देन इंटीरियर लाइट शट ऑफ, तो वो भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं कितनी देर में एम्बिएंट लाइट ऑफ होगी। एंड फर्दर मोर यहाँ पे आपको कुछ व्हीकल सेटिंग मिल जाती है। सो सीट बेल्ट ऑटोमेटिकली यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगी, एकूस्टिक आपको लॉक मिल जाता है, एंड देन यहाँ पे ऑटो फोल्डिंग विंग मिरर्स को आप चाहें तो ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। और यहाँ पे इजी एंट्री एंड एग्जिट, यानी कि जो सीट्स एंड स्टीयरिंग व्हील है वो थोड़े बहुत एडजस्ट हो जाते हैं वाइल एंटरिंग द कार एंड वाइल एग्जिटिंग द कार। सो अगर स्टीयरिंग व्हील मेरी बहुत पास है तो ये ऑटोमेटिकली हल्का सा पीछे हो जाएगा ताकि मैं इजीली एग्जिट कर सकूँ। एंड ओनर मैनुअल एंड सो ऑन। सो दीज आर द फीचर्स विच आर अवेलेबल ओवर हेयर। एंड यहाँ पे आपको डिस्प्ले स्टाइल एंड सेटिंग मिलती है, तो डिस्प्लेज वगैरह आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। साइड बाई साइड आपको कंप्लीट नेविगेशन इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो होती है। डिस्प्ले की जो ब्राइटनेस है हम उसे भी यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। डिस्प्ले आप चाहे तो ऑफ कर सकते हैं, डे एंड नाइट डिस्प्ले एंड सो ऑन। सो दिस इंफोटेनमेंट सिस्टम इज़ रियली इम्प्रेसिव। एंड यहाँ पे आपको इंजन पुश स्टार्ट बटन मिल जाएगा, ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप, एंड देन देयर आर 3 डिफरेंशियल लॉक। सो आपको यहाँ पे सेंटर डिफरेंशियल लॉक मिलता है, रियर डिफरेंशियल लॉक मिलता है एंड फ्रंट डिफरेंशियल लॉक मिलता है। सो जिन भी टायर्स ने यहाँ पे जो ट्रैक्शन है वो लूज़ करी है तो कंप्लीट आप वहाँ पे उसको डिफरेंशियल को लॉक कर सकते हैं। एंड डिपेंड करता है आप कौन सी टेरेन में ड्राइव करें, कौन कौन से टायर्स में यहाँ पे ट्रैक्शन जो है वो लूज़ करिए, उस हिसाब से यहाँ पे आप डिफरेंशियल को लॉक कर सकते हैं।
सो दीज कंट्रोल्स आर फॉर AC, सो यहाँ से आप AC को एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं फॉर इंफोटेनमेंट, सो यहाँ पे मेन्यू कंट्रोल मिल जाएगा जो कि ऑलरेडी हम सारा कुछ देख चुके हैं। एंड देन यहाँ पे भी आपको कुछ स्पेस मिल जाता है, ट्विन कप होल्डर्स अवेलेबल हैं। एंड गाइज यहाँ से इस कंट्रोलर से हम कंट्रोल कर सकते हैं ये इंफोटेनमेंट यूनिट। सो इंफोटेनमेंट यूनिट कैन बी कंट्रोल फ्रॉम दिस, तो बहुत ईजीली इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। एंड यहाँ पे देखेंगे गाइस तो यहाँ पे आपको लो रेंज मिल जाती है। देन यहाँ पे पार्किंग कैमरा का आपको डिस्प्ले मिल जाएगा। एंड देन ये आप देखेंगे यहाँ पे तो ये है पार्क असिस्ट सिस्टम, जो कि ऑटोमेटिकली कार जो है वो पार्किंग स्लॉट फाइंड करती है एंड वो सूटेबल होता है तो कार ऑटोमेटिकली पार्क हो जाती है। देन यहाँ से हम इंफोटेनमेंट सिस्टम को ऑफ कर सकते हैं। दिस इज़ फॉर वॉल्यूम एंड दिस इज़ डायनामिक स्लेट। यहाँ से आप जो ड्राइव मोड्स हैं वो चेंज कर सकते हैं। एंड यहाँ से आप चाहे तो इंडिविजुअल सेटिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी आपको शो कर चुके हैं। एंड दिस इज़ फॉर ट्रैक्शन कंट्रोल। और ये है फ्रंट आर्मरेस्ट। सो आर्मरेस्ट हैज़ दिस ह्यूज स्टोरेज स्पेस। यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग एज एन ऑप्शन आप ऑप्ट कर सकते हैं। एंड देन यहाँ पे आपको मल्टीपल पोर्ट्स मिल जाते हैं फॉर योर SD कार्ड। ट्विन USB पोर्ट्स अवेलेबल है विच आर इल्यूमिनेटेड। एंड देन यहाँ पे आपको इल्यूमिनेशन भी मिलती है। सो इवन यहाँ पे भी आपको इल्यूमिनेशन दी गई है। एंड दिस इज लॉकेबल ग्लव बॉक्स। इट ऑल्सो हैज़ इल्यूमिनेशन। यहाँ पे आपको कॉइन होल्डर मिल जाता है। देन देयर इज अ कार्ड होल्डर एज वेल। यहाँ पे ग्रैब हैंडल आपको मिलता है फॉर इजी इनग्रेस एंड एग्रेस। अब चेक करते हैं रियर सीट्स। सो दिस इज द डोर हैंडल एंड नाउ यू कैन फील आउटसाइड नॉइज। सो कैबिन आपको एक्सट्रीमली यहाँ पे साउंड इंसुलेटेड मिलता है। यहाँ पे भी सॉफ्ट टच मटेरियल्स का यूज़ करा गया है कंप्लीट। एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट टू क्लोज दीज डोर्स। सो ये है रियर डोर। यहाँ पे बिग साइज डोर पॉकेट आपको मिलेगी, रिफ्लेक्टर, कर्सी लैम्प। देन यहाँ पे भी आपको कंप्लीट एम्बिएंट लाइटिंग मिलती है, लेदर दिया गया है। रियर सीट्स आपको यहाँ पे हीटेड मिलती है बट कूल नहीं मिलेगी। पर मेस्टर स्पीकर, पावर विंडो कंट्रोल, इल्यूमिनेटेड डोर सिल प्लेट, यहाँ पे हुक भी मिल जाता है। एंड गाइज दीज रियर सीट्स आर फोल्डेबल। सो आप इन सीट्स को यहाँ पे कंप्लीट ऐसे फोल्ड कर सकते हैं टू क्रिएट अ फ्लैट बेंच। एंड यहाँ पे प्रोविजन दिया गया रियर आप एंटरटेनमेंट सिस्टम भी इंस्टॉल करवा सकते हैं। सो दीज आर द रियर सीट्स। 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट दी गई है। सेंटर में एक आर्मरेस्ट आपको मिलती है बिटवीन कप होल्डर स्पेस। एंड इसको यहाँ से ओपन करते हैं तो आप देख सकते हैं हेडरेस्ट, रॉड्स। एंड फ्रंट सीट्स के बैक पे आपको पॉकेट मिल जाती है फॉर योर मैगजीन एंड न्यूज़पेपर्स। एंड सेंटर में AC वेंट अवेलेबल है। रियर का टेम्परेचर आप एडजस्ट कर सकते हैं। 3 जोन हमें यहाँ पे क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम मिलेगा। एंड ऑल फुटवेल्स यहाँ पे आपको इल्यूमिनेटेड मिलेगी। एंड देन यहाँ पे अगर आप टेम्परेचर भी एडजस्ट कर रहे हैं दैन यहाँ पे आप देख सकते हैं रेड कलर शो होता है। सो दैट इज़ द काइंड ऑफ अटेंशन टू डिटेल जो कि यहाँ पे दी गई है। एंड यहाँ पे 12 वोल्ट एसेसरी सॉकेट एंड 5 वोल्ट USB पोर्ट। साथ में आपको एक सिगरेट लाइटर भी मिल जाता है। यहाँ पे आपको AC वेंट भी मिलेंगे ऑन बी पिलर्स। देन यहाँ पे एक हैवी हुक आपको मिल जाएगा, एक कोट हुक मिल जाएगा। दिस इज़ रीडिंग लैम्प एंड दिस इज़ ग्रैब हैंडल। एंड ग्रैब हैंडल यहाँ पे आपको बहुत ही हैवीली बिल्टअप मिलता है। सेम गोज विद हियर। और ये है डैशबोर्ड के लुक। सो गाइस आपको कैसी लगी जी वैगन एंड ऐसी किसी लग्जरी कार का आपको वॉक अराउंड चाहिए, डिटेल वॉक अराउंड तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। एंड फर्दरमोर चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। एंड इवन यहाँ पे जो हेडरेस्ट है इसको भी हम आगे से एडजस्ट कर सकते हैं, यानी कि इसकी जो पोजीशन है ऊपर या फिर नीचे इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट मिल जाती है। बट अगर हम इसे आगे पुश करना चाहते हैं तो वो हम ऐसे कर सकते हैं।